अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SH रूफ वेजिटेबल्स में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ पौधों से ही पौधों के लिए एक बेहतरीन किस्म की ऑर्गेनिक खाद बनाने का तरीका जो है वो लेके आया हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग अगर इस तरीके से अपने पास खाद बनाना शुरू करें तो आपके पास दो तरह के मसाइल का हल बड़े आराम से हो जाएगा। एक तो ये कि अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे गमलों की मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और अक्सर जो है उसके अंदर पौधों की जड़ें जो है मुकम्मल तौर पे ग्रोथ नहीं कर पाती। एक तो सबसे पहला उस मसले का हल जो है वो हो जाएगा कि उस ऑर्गेनिक खाद से आपके जितने भी गमले हैं उनकी मिट्टी जो है वो बेहतरीन किस्म की सॉफ्ट हो जाएगी और उसके अंदर आपके पौधों की जड़ें बहुत अच्छी ग्रोथ भी करेंगी। और सेकंड उसका बेनिफिट ये होगा कि उससे आपके पौधों के अंदर हर किस्म की जो न्यूट्रिशन ज़रूरत होगी वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पूरी होना शुरू हो जाएगी और आपको एक्स्ट्रा खाद ना भी देना तो भी आपका गुजारा होता रहेगा। तो चलें फ्रेंड, आपको बताते हैं कि आप किस तरह जो है वो अपने पौधों के लिए अपने पौधों से ही खाद जो है वो तैयार कर सकते हैं और किस तरह आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं और इसकी ज़रूरत क्या होती है कि क्यों जो है इस तरह की खाद हमें लाजमी तौर पे अपने पास जो है वो बनानी चाहिए। तो चलें फ्रेंड, आपको दिखाता हूँ। अच्छा फ्रेंड, सबसे पहले जो आपने काम करना है ना, ये खाद बनाने के लिए आपके गार्डन में जितनी भी किस्म के जो है वो पत्ते, टहनियाँ, जितनी भी किस्म की एक्स्ट्रा जो है वो जड़ी बूटियाँ जो भी निकलता है, जैसे ये देखें ये एक्स्ट्रा जड़ी बूटी है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसको आराम से उखाड़ा है। उखाड़ के ये जो 7 एक्स्ट्रा पत्ते वगैरह थे इन्हें उठाया है और एक जगह इस तरह जो है ना इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ये एक जगह, जैसे इसमें ये देख सकते हैं आप, ये घास है, जैसे ये इसमें जले हुए पत्ते हैं, ठीक है। इसी तरह ये आप देख रहे हैं ये पत्ते, ये कोई ग्रीन लीफ अगर टूट जाता है या आप ख़ुद एक्स्ट्रा लीफ जो है वो तोड़ते हैं, टहनियाँ तोड़ते हैं, प्रूनिंग करते हैं, अपने जो है जितना भी मतलब आपके छत के ऊपर या आपके गार्डन के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा पत्ते, टहनियाँ, कोई भी चीज़, जड़ी बूटियाँ वगैरह वो आपने फेंकनी नहीं, उन्हें आपने एक जगह पे इकट्ठा करना है और इकट्ठा करने के बाद ना आपने एक बड़ी सी डस्टबिन लेनी है। बड़ी से मुराद ये नहीं है कि बहुत बड़ी हो, बड़ी से मुराद ये है कि जितनी आपको ज़रूरत महसूस हो। आप ये पेंट वाली जो 20 किलो वाली बाल्टी आती है, आप वो बाल्टी भी ले सकते हैं। वो आपने लेके तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पत्तियाँ वगैरह ये आपने उठानी है। उठा के तो आपने इनको उस बाल्टी के, सबसे पहले ज़हन में रखना है कि उस बाल्टी के पेंदे के अंदर आपने सुराख कर लेने हैं 3-4, ताकि उसके अंदर पानी जो है वो इकट्ठा ना रहे। तो जब आप सुराख कर लेंगे तो ये इस तरह सारी टहनियाँ आपने पकड़नी है, पत्ते वगैरह सूखे, पूरे गार्डन की जितनी आप सफाई करते हो उसमें मिट्टी भी शामिल होगी, रेत भी शामिल होगी, ये पत्तियाँ वगैरह भी शामिल होंगी, सूखे पत्ते भी शामिल होंगे। आपने इनको इस तरह की ना एक डस्टबिन लेके ना उसके अंदर फेंक देना। मैंने तो ये देखें काफ़ी बड़े साइज़ की डस्टबिन ली हुई है क्योंकि मुझे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। ये फ्रेंड्स, देखने में तो आप लोगों को बुरी लग सकती है या गंदा महसूस हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसी गंदी चीज़ नहीं है जिससे हम लोग नफ़रत करें। और हाँ, अगर आप, जैसे मैंने आपको समझाया है कि पेंदे में सुराख कर लीजिएगा अच्छी तरह, अगर आप पेंदे में सुराख कर लेते हैं और ऊपर से मुंह इसी तरह खुला छोड़ देते हैं तो इसके अंदर किसी किस्म की बदबू भी नहीं आएगी आपको। और खैर कीड़े मकोड़े जो है वो भी इसमें बहुत कम जो है, ऐसा मैंने देखा है कि इसके अंदर कीड़े मकोड़े पैदा हों या सुंडियाँ वगैरह पैदा हों। तो आप जब ये खाद एक दफ़ा बना लेंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इस खाद के ज़रिए आप लोगों को अपने पौधों की ग्रोथ में इतनी हेल्प मिलेगी कि आप दोबारा कभी भी जो है ना इस खाद बनाने के प्रोसेस से नफ़रत नहीं करेंगे, ना इसको बुरा महसूस करेंगे। इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है या सबसे बड़ा बेनिफिट है इस खाद बनाने में वो ये है कि इस खाद के अंदर हर तरह की जो है वो नेचुरल चीज़ आपको मिलती है। मसलन आप इसमें जो है वो नाइट्रोजन तो हासिल करते ही करते हैं, इसमें पोटाशियम,
इसमें जो है वो कैल्शियम, इसमें फास्फोरस, इसमें जिंक, मतलब जो पहले पत्तियां वगैरह मौजूद हैं इसके अंदर, उन पत्तियों के अंदर, उन टहनियों के अंदर, उस पत्तों के अंदर जिस भी किस्म की न्यूट्रिशन वैल्यू मौजूद थी जब वो ज़िंदा थे, वो सारी की सारी अब इसके अंदर सेव हो चुकी है। और जब आप इसको एक दफ़ा बना लेंगे तो ज़ाहरी बात है वो सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर मौजूद होगी। और जो सबसे एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है जो इस चीज़ के अंदर मौजूद होता है वो होता है इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि इन पत्तियों वगैरह को सड़ाते हैं, गलाते हैं और उनको खाद की सूरत में बनाते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म आपके पौधे के अंदर जब आप इस खाद को मिट्टी के अंदर डालोगे तो इतना ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होंगे कि इसके ज़रिए आपके उस मिट्टी के अंदर भी एक नया खाद बनने का प्रोसेस जो है वो जारी हो जाएगा। तो इस तरह आप एक साइकिल के अंदर कह लो शामिल हो जाओगे कि जिसके ज़रिए आप एक दफ़ा ये खाद बनाओगे, इसको गमले की मिट्टी में शामिल करोगे और वो मिट्टी के अंदर वही माइक्रो ऑर्गेनिज़म दोबारा से नए सिरे से खाद बनाना और जनरेट करना शुरू कर देंगे। और वो खाद का रिप्रोसेस जो है वो आपके पौधे को इतना बेहतरीन फ़ायदा देगा कि आपके पास हर तरह की, चाहे वो सब्ज़ी वाले पौधे हैं, फल वाले पौधे हैं, फूलों वाले पौधे हैं या खाली जो है वो कह लें कि पत्तों वाले, खूबसूरत पत्तों वाले पौधे हैं, सब के अंदर आप देखेंगे कि आपको माशाल्लाह एक एक्स्ट्रा जो है वो ग्रोथ नज़र आएगी और एक्स्ट्रा जो है वो फल वगैरह, सब्ज़ियाँ वगैरह लगना शुरू होंगी इस खाद बनाने के, इस खाद को शामिल करने के बाद। तो इसलिए जो है ना आपने इस तरह की लेके एक डस्टबिन, चाहे आप 20 किलो वाली ले लें, लेके तो उसके अंदर सारी जो है इकट्ठी करना शुरू कर देनी है। अब आप जब इसके अंदर सारा कुछ इकट्ठा करना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह 2 से 2.5 महीने के अंदर आप देखेंगे कि नीचे जितनी भी पत्तियां वगैरह दबी हुई थी वो एक खाद की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। अब इस खाद के 2 फ़ायदे आपको बताए थे, एक तो ये कि ये आपकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देंगी। तो फ्रेंड्स, इसको ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं या सेकंड ग्रीन मटेरियल भी कहा जाता है इसको। जब आप इस तरह का खाद बनाएंगे तो उस खाद को जब आप दोबारा मिट्टी में मिक्स करेंगे, जैसा कि मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा चुका हूँ कि कैसे हम लोग अपने गमले की मिट्टी को बना सकते हैं, और दूसरी वीडियो जो मैंने बनाई थी कि वो सबसे बेहतरीन खाद कौन सी है, तो ये जो खाद बनेगी ये वो सबसे बेहतरीन खाद होगी। और मिट्टी बनाने का तरीका वो मैंने एक अलग से वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि यही वाली खाद किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं अपने पौधों में। जब आप इस खाद को अपने पौधों में अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जब इसके अंदर पौधे लगाएंगे तो माशाल्लाह मिट्टी इतनी नरम हो चुकी होगी कि उसके अंदर पौधे की जड़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करेंगी और उसके अंदर वो मिट्टी के कॉम्पैक्ट होने का जो एक इशू आता है वो बिल्कुल नहीं आएगा, और आपके पौधे की जड़ें पूरी गमले की मिट्टी के एक एक ज़र्रे में से अपने लिए जो है वो अच्छी एनर्जी जो है वो हासिल कर सकेंगे। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमन लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप दोस्तों के साथ इसी किस्म की इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस गार्डनिंग से रिलेटेड और अपने घर में सब्ज़ियाँ वगैरह उगाने से रिलेटेड आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँ। तो चलें फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।